It's hit high away into Castle corner. That's heaved away for 6. That's 2 sixes. Bang! He hits it over long off. 3 out of 3. There's another one, I think. Carved away over point. Yes, it is. 4 sixes out of 4. There's another one, I think. High in the air. That's number 5. Yuvraj goes for it. It goes over long on. He's done it. 6 sixes from an over. जी हाँ, तो आप समझ ही गए होंगे हमारे आज के नायक कौन हैं। 6 गेंदों पर जिन्होंने 6 छक्के लगा वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया था, जो बचपन में क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहते थे, लेकिन फिर बन गए अपनी मेहनत से, अपने टैलेंट के दम पर क्रिकेट जगत के सबसे जगमगाते, चमकते हुए सितारों में से एक ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को भी अपने विल पावर से, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उसको हरा दिया, उसको मात दी। जी हाँ, हमारे नायक हैं आज युवराज सिंह। नायक आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों कहा नवजोत सिंह सिद्धू ने कि युवराज कभी नहीं बन सकते एक बड़े क्रिकेटर, एक अच्छे बैट्समैन। वो कौन सी शख्सियत थी जिसने कैंसर से जूझ रहे युवराज को दिखाई जिंदगी की नई रोशनी। और साथ ही हम बात करेंगे युवराज सिंह के पिता, उनके गुरु एंड फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर योगराज सिंह से भी। आप सुनते रहिए नायक और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग FM। बात कर रहे हैं हम आज युवराज सिंह की। पिताजी क्रिकेट खेलते थे, भारत का भी उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था, और माँ देश को रिप्रेजेंट बास्केटबॉल में कर चुकी थी। लिहाजा बचपन से ही खेल कूद पर काफी जोर था। पढ़ाई की इंपॉर्टेंस कम, स्पोर्ट्स की ज्यादा थी घर में। फैमिली का माहौल बड़ा स्पोर्ट्स ओरिएंटेड है। माय मॉम प्लेड बास्केटबॉल, माय फादर प्लेड फॉर इंडिया। तो ऐसा कभी माहौल नहीं था कि मेरे को पढ़ाई ज़रूरी होती थी, बट आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट। मरमुरा के गाड़ी निकाल के पास हो जाता था, लेकिन सारा ध्यान मेरा सिर्फ क्रिकेट पे होता था। पेरेंट्स बोलते थे कि पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे कई बच्चों पे बहुत लोड दे दिया जाता है कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सर्टेन एक्सटेंट तक, लेकिन पेरेंट्स को ये एनालाइज करना चाहिए कि बच्चे के लिए बेस्ट क्या है, बच्चा क्या करना चाहिए लाइफ में। मेरे ख्याल से किसी भी बच्चे को आपको फोर्स नहीं करना चाहिए कि उसको फ्यूचर में क्या बनना है। तो बचपन में जिनकी क्रिकेट पहली प्रेफरेंस नहीं थी, वो टेनिस प्लेयर बनना चाहते थे, स्केटिंग करना चाहते थे, वही युवराज बड़े होकर बन गए एक महान क्रिकेट खिलाड़ी। लेकिन उन्हीं की स्टेट से आने वाले एक दूसरे महान क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने आखिर ऐसा क्यों कह दिया था एक बार कि युवराज में नहीं है दम अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी बनने का। क्या था वो किस्सा, जानने के लिए आप सुनते रहिए नायक और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। बात कर रहे हैं हम आज युवराज सिंह की। तो आखिर क्यों कह दिया जाने माने क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने युवराज के लिए कि ये लड़का नहीं खेल सकता क्रिकेट। बचपन में युवराज सिंह को क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं था खास, लेकिन पिताजी चूंकि स्वयं एक क्रिकेट खिलाड़ी रह चुके थे, भारत को रिप्रेजेंट कर चुके थे, उनका बड़ा मन था कि उनका बेटा क्रिकेटर बने। लिहाजा एडमिशन करा दिया गया युवराज सिंह का पटियाला के जाने माने यादवेंद्र पब्लिक स्कूल में। इस स्कूल की क्रिकेट टीम बहुत मशहूर हुआ करती थी। युवराज के पिता चाहते थे कि इसी स्कूल से तैयार हो युवराज और फिर देश के लिए खेले। इसी स्कूल में आते थे रोज प्रैक्टिस करने जाने माने बल्लेबाज नवजोत सिंह सिद्धू। अब एक दिन सुबह जिस समय नवजोत सिंह सिद्धू प्रैक्टिस कर रहे थे, युवराज के पिताजी भी युवराज को लेकर वहां पहुंच गए और नवजोत सिंह सिद्धू से कहा, मैं चाहता हूं कि आप इसका खेल थोड़ी देर देखें, इसको कुछ टिप्स दें, कोई फीडबैक दें। सिद्धू दोस्त थे युवराज के पिताजी के, उन्होंने उनकी बात मान ली और काफी देर तक नवजोत सिंह सिद्धू युवराज का खेल देखते रहे। फिर उनके पिताजी को कहा, अरे भाई इससे कुछ और करवा लो, कुछ भी करवा लो, लेकिन क्रिकेट मत खिलवाओ। इसकी बैटिंग में मुझे ऐसी कोई खास बात नहीं दिख रही है जिसकी वजह से लगे कि यह आगे जाकर बड़ा बैट्समैन बन पाएगा। युवराज के पिता ने बहुत ध्यान से सिद्धू की बात सुनी और निकल गए वहां से, और रास्ते में गुस्से में बोले युवराज से
चल अपना बस्ता उठा, अब शुरू करेंगे हम प्रैक्टिस करना। देखता हूं कौन रोकता है तुझे दुनिया के सबसे अच्छे बल्लेबाजों में से एक बनने से। और यहीं से शुरू हो गया युवराज सिंह की जिंदगी का अगला दौर। और इसमें कोई शक नहीं है कि युवराज को एक बड़ा खिलाड़ी बनाने में, एक महान बल्लेबाज बनाने में उनके पिता की जिद और पिता की मेहनत की भी एक बड़ी भूमिका है। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग FM। बात कर रहे हैं हम आज महान भारतीय बल्लेबाज, ऑलराउंडर, द वन एंड ओनली युवराज सिंह की। तो सुनते हैं खुद युवराज सिंह से, जब उन्होंने 6 बॉल्स पे 6 छक्के लगाए, एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो क्या सोच रहे थे वो उस वक्त? क्या उनके दिमाग में चल रहा था? जब 6 छक्के मैंने मार लिए, उसके बाद 3-4 बॉल आउट होने के बाद मुझे रजिस्टर हुआ कि मैं क्या करके आया हूँ। तो एक्चुअली अगर आप देखें 6 छक्के के बाद मेरा कोई रिएक्शन भी नहीं था ज़्यादा, मैं बस खुश था। और उसके बाद रिप्लेस देखे, उसके बाद क्राउड का रिएक्शन, लोगों का रिएक्शन, मेरे फ़ोन पे 200-300 मिस्ड कॉल, 260 मैसेजेस एंड बहुत अच्छी फीलिंग थी, ग्रेट फीलिंग थी कि हिस्ट्री बुक्स में मेरा नाम गया है। सबसे अच्छी ओडीआई इनिंग्स में से किसको गिनते हैं? अभी 6 छक्कों वाली थी, एक मुझे ध्यान आती है इंग्लैंड के खिलाफ मोहम्मद कैफ के साथ एक बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप आप ही की हुई थी। जी, जबरदस्त इनिंग्स थी वो भी। बट आपकी खुद की फेवरेट इनिंग्स? 3-4 है एक्चुअली। आई स्कोर्ड 139 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया सिडनी में लास्ट टूर पे, और 169 टेस्ट मैच में किया जहाँ पर हम 60 for 4 थे अगेंस्ट पाकिस्तान। मैंने 93 किए थे वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, लास्ट विकेट थी और हमें 20 रन चाहिए थे जीतने को। 12 रन चाहिए थे ओवर में और 2 चौके मारे मैंने। उसके बाद 2 रन चाहिए थे जीतने को, उसके बाद मैं बोल्ड हो गया, जो कि मेरे को रिग्रेट रहेगा पूरी ज़िंदगी वो मैच हारने का। तो यही कहूँगा मैं, ये थोड़ी बहुत इनिंग्स थी मेरी। तो सुना आपने युवराज सिंह को कैसे उन्होंने डिस्क्राइब की अपनी वो वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेकिंग इनिंग्स। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। बात कर रहे हैं हम आज वन ऑफ आवर बेस्ट ऑलराउंडर, द वन एंड ओनली युवराज सिंह की। तो वो कौन सी ऐसी शख्सियत थी जिसने कैंसर से जब जूझ रहे थे युवराज सिंह, तो दोबारा से उनको जिंदगी जीने की इंस्पिरेशन दी, उन्हें एक नया जज्बा उनमें पैदा किया। बात तब की है जब युवराज सिंह का कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा था अमेरिका में। वो एक अपार्टमेंट में रह रहा था। युवराज सिंह खुद बताते हैं कि यह उनके लिए एक बहुत बुरा दौर था। न खेल सकते थे, न कुछ और कर सकते थे। सारा दिन घर में पड़े रहते, बीच बीच में अगर कहीं का चक्कर लगता तो वो सिर्फ अस्पताल का। डिप्रेशन हावी होने लगा था उन पर। अपने पुराने मैचेस देखते यूट्यूब पर, दिल बहला लिया करते। एक दिन अचानक अनिल कुंबले उनसे मिलने आए। कुंबले ने कहा कि युवराज, तुम्हें याद है कि मेरे भी कंधे की सर्जरी हुई थी। कोई नहीं था तब मेरे साथ। जो कंधा, जो शोल्डर कभी मेरा घमंड हुआ करता था, वो टूट चुका था। मालूम है तब मैंने क्या सोचा था? तब मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं कैसे वापस क्रिकेट खेलूंगा। सिर्फ एक और एक सोच मेरे दिमाग में हमेशा रहता था कि कैसे मैं अपने कंधे को पहले से भी ज्यादा मजबूत बनाऊं। बस उसी ख्याल में रहता था मैं, और उसी के लिए हमेशा मेहनत में जुटा रहता था। ये YouTube पे पुराने मैचेस देखना बंद करो और तैयारी करो, मेहनत करो कि तुम पहले से भी ज्यादा कैसे मजबूत और ताकतवर बनकर इस बीमारी से निकलते हो। तो उस बहुत ही नेगेटिविटी के, डिप्रेशन के दौर से युवराज सिंह को बाहर निकाला अनिल कुंबले ने। आगे बताऊंगा आपको कि कैसे कैंसर के इलाज से लौटने के बाद लगाए एक के बाद एक, इस बार 7 छक्के युवराज सिंह ने। बहुत मजेदार किस्सा है, जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए नायक। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग FM। बात कर रहे हैं हम आज द वन एंड ओनली युवराज सिंह की, जिसने एक के बाद एक लगातार 7 छक्के लगा दिए। ये कैसे संभव हुआ? ये तब की बात है जब कैंसर का इलाज करवाने के बाद अमेरिका से वापस लौट आए थे युवराज सिंह। अनिल कुंबले से उनकी मुलाकात हो चुकी थी, नया जोश और ऊर्जा उनके अंदर आ चुकी थी।
युवराज अब कड़ी मेहनत कर रहे थे अपने को बिल्कुल फिट बनाने के लिए, अपनी पुरानी शक्ति को, ताकत को दोबारा हासिल करने के लिए। लेकिन उन्हें अपने फिजियो आशीष कौशिक की देखरेख में ही हमेशा खेलना होता था, क्योंकि उनके फिजियो का मानना था कि युवराज सिंह की मसल्स अभी भी ठीक तरह से खुल नहीं पाई थीं। युवराज सिंह नेशनल क्रिकेट एकेडमी में प्रैक्टिस करते थे और वहां पर उनके साथ इंजरी से वापस लौटे आशीष नेहरा भी प्रैक्टिस करते थे। युवराज आशीष नेहरा को लंबू कहकर बुलाया करते हैं। तो एक दिन ऐसे ही प्रैक्टिस सेशन के दौरान युवराज ने कहा, चल लंबू, मैं बॉलिंग करता हूं, अब तू बैट पकड़। बस युवराज टेनिस बॉल से गेंद फेंकने लगे। देखते ही देखते आशीष नेहरा ने उनकी गेंदों पर 6 छक्के उड़ा दिए। फिर युवराज को बैट पकड़ाया और चैलेंज किया कि अब तू ये करके दिखा। खैर, बैट हाथ में लिया, सामने आशीष नेहरा, फास्ट बॉलर। पहली गेंद छक्का, दूसरी गेंद फिर छक्का, तीसरी गेंद जब आशीष नेहरा ने डाली तो वो भी बाउंड्री के पार। ऐसे लगातार 7 गेंदों में 7 छक्के उड़ा मारे युवराज सिंह ने। और बस तब हो गई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय टीम में युवराज सिंह की कैंसर को हराने के बाद एक यादगार वापसी। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। तो साहब, एक तरफ तो युवराज सिंह के बल्ले ने जो जलवे दिखाए थे, उसकी बदौलत मुंबई में भारत जीता था वर्ल्ड कप। लेकिन उसके थोड़े ही दिनों बाद एक ऐसी खबर खेल प्रेमियों को मिली, युवराज सिंह के चाहने वालों को मिली कि वो सख्ते में आ गए। मालूम पड़ा कि युवराज सिंह को कैंसर है। उनके घर वालों पर उसका क्या असर पड़ा, सुनते हैं युवराज के पापा से। इसलिए युवराज सिंह ने मुझे फोन किया कि पापा, मुझे कैंसर है, मैं अमेरिका जा रहा हूँ। मैं शेर का बच्चा है, घास नहीं खाता, जाके अपना इलाज कराओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो आज भी वैसा ही है, ठीक है। जितनी ठोकरें दी हैं उसे क्रिकेट के सर्कल में लोगों ने, वो हर बार चीर फाड़ के अर्जुन के तीर की तरह आ गया है कि नहीं आया। इसी को जिंदगी कहते हैं। तो वो कौन सा ऐसा सपना था जिसे बचपन में कई रात देखा करते थे युवराज सिंह? वो सपना था उनकी फील्डिंग से जुड़ा हुआ। एक बार जब मुंबई में एक आईपीएल मैच के दौरान युवराज सिंह फील्डिंग कर रहे थे, बैट्समैन ने शॉट मारा तो बस हवा में उछल के युवराज सिंह ने जैसे गेंद पकड़ी और फिर उसी मोशन में विकेट की तरफ दौड़ते हुए बैट्समैन को रन आउट कर दिया। किसके बारे में सोच रहे थे वो उस रन आउट को अंजाम देते वक्त? सुनते हैं खुद युवराज सिंह से। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा जो कि काफ़ी लोगों को दुनिया में ये बात पता नहीं होगी। जब मैं छोटा था, मैंने एक बारी ऐसी जॉन्टी रोड्स को देखा था इंजमाम को रन आउट करते वर्ल्ड कप में। तो मुझे फ्लैशेज आते थे मेरे दिमाग में कि एक दिन मैं भी ऐसा रन आउट करूँगा। इतने साल आज वो चीज़ सच हुई है। तो ये थे हमारे आज के नायक, जाने माने क्रिकेट खिलाड़ी और भारत में क्रिकेट प्रेमियों के हर दिल अजीज, द वन एंड ओनली युवराज सिंह। कल शाम एक बार फिर हाजिर होता हूं आपके सामने एक नए नायक की कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे संजीव श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब बखेर, गुड नाइट।